पड़पड़गंज की सीट दी गई है अवध ओझा को, वो अगर हार गया तो उसका भी राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और मनीष सिसोदिया को सुरक्षित सीट दे दी गई जंगपुरा से ताकि वो जीत जाए। मेरी सिस्टर भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, मैं भी गया था एडमिशन की बात करने के लिए अवध ओझा सर की क्लासेज में, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और वो इतने अच्छे अध्यापक है कि यहाँ पर एक कपड़ा बांधकर पता है क्या कहते हैं, अरे हथियार रखना चाहिए युवाओं को, हथियार रखना चाहिए युवाओं को। यहाँ मालिक कौन है, गाड़ी का ड्राइवर कौन है? मालिक बीजेपी है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है, बीजेपी है। मालिक है ना, देश की मालिक है ना, बस। तो देश का मालिक जीतना चाहिए, देश का मालिक जीतना चाहिए और काम करने वाली पार्टी जीतना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं करे क्या काम नहीं करा? नाम बता दो ना। क्या काम नहीं करा? दारू बिकवाना है क्या? दारू फ्री करवाना है फिर से? अरे दारू फ्री कराना फिर से, बच्चों को दारू पिलाना है फिर से, एक बोतल पर एक बोतल फ्री। कमाल करते हो यार। उन माओ से पूछो जो दारूबाज हो गए बच्चे, उनके पैसा चोरी करके घर से आ रहे हैं, गाड़ी सुनो, पैसा चोरी करके घर से आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दारू पी के घर में गाली गलौज कर रहे हैं, वही कराना फिर से। इन्होंने बोला कि 5 काम में 5 काम किया, मैं 50 काम गिनवा सकता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर में। और दिल्ली के अंदर में बता दूं कि जिस समय कोविड में हम लोग मर रहे थे ना, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, केजरीवाल साहब अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे और मनीष सिसोदिया ने ये बोला, जो पहले बोल रहा था हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, एकदम से हाथ खड़े कर दिए। उस समय पर अमित शाह ने अगर कमान ना संभाली होती दिल्ली के दोनों कोनों पर, राधा स्वामी सत्संग व्यास के साथ में मिलकर अस्पताल ना खड़े करे होते और ऑक्सीजन की कमी को ना पूरा करवाया होता, तो दिल्ली में कितनी लाशें होती आप गिन नहीं पाते। लेकिन आपको दिखता नहीं है। क्या लग रहा है कि पड़पड़गंज से क्यों भागना पड़ा? सर, पड़पड़गंज से सीधी सी बात है, इसलिए भागना पड़ा क्योंकि आपने शायद पिछली बार का रिजल्ट चुनाव अभी बता भी दिया, हारते हारते बच गए थे भाई साहब, ठीक है, ऑलमोस्ट हारते हारते बचे थे। और इसलिए इस बार उनको पता था कि इस बार पूरी तरीके से हार जाएंगे, अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए भागना पड़ा पड़पड़गंज से। ये बात मैंने आज, ये सीट का अनाउंसमेंट तो आज किया है, मैंने ये बात 1 हफ्ते पहले जब अवध ओझा ने पार्टी ज्वाइन करी थी, मैंने उस दिन बोल दिया था कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर भागेगा, मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर भागेगा और अवध ओझा पड़पड़गंज से लड़ाया जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था। अब इसमें 2 खेला है। पहला खेला क्या है कि मनीष सिसोदिया किसी भी कीमत पे हारे ना, इसलिए उसको जंगपुरा की सीट दी गई ताकि सुरक्षित सीट से जीत जाए, पहली चीज, ठीक है। और फिर ये प्रोपेगेंडा रचा जाए कि देखो ईमानदार था इसलिए जीत गया। अगर ईमानदार होता तो अपनी सीट से लड़ता ना, सीट छोड़कर क्यों भागा, पहला सवाल। दूसरा, अवध ओझा को इन्होंने पार्टी से टिकट दिया, उस पार्टी से जहां से पहले ही इनकी लुटिया ऑलमोस्ट डूबने वाली थी। अगर अवध ओझा हार जाता है उसका तो बेचारे का करियर ही खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे सीपीआईएम ने और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार का करियर खत्म कर दिया, समझ गए? पहले गिरिराज के खिलाफ लड़ा दिया, फिर मनोज तिवारी का और करियर खत्म कर दिया। इसी तरीके से पड़पड़गंज की सीट दी गई है अवध ओझा को, वो अगर हार गया तो उसका भी राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और मनीष सिसोदिया को सुरक्षित सीट दे दी गई जंगपुरा से ताकि वो जीत जाए। नाम क्या होगा आपका? भैया नाम तो बदनाम है भैया, मेरी कास्ट में देखोगे तो आप बता दोगे कि भैया ये इस कास्ट का है। और कास्ट से कैसे क्या हो गया? पंडित जी हमारे सब बोल देंगे, इसलिए आप अपना क्वेश्चन पूछे। सवाल हमारा ये है कि पड़पड़गंज से सीट छोड़कर क्यों भागना पड़ गया मनीष सिसोदिया जी को? भाई किसी की मर्जी, कोई गुजरात छोड़ के यहाँ से लड़ा आके, तो क्या मतलब है भाई? गुजरात से भी लोग लड़ते थे ना, तो गुजरात छोड़ के आके बनारस से भी तो लड़े। ये क्या बात है भाई? मतलब कोई भक्ति का अंत ही नहीं, कोई भक्ति का अंत ही नहीं भाई। ये देश में है, कोई कहीं से लड़ सकता है, किसी पे कोई प्रतिबंध तो नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये जो ओझा जी हैं ये है क्या? ये यूपीएससी के टीचर हैं और मैं आपको गारंटी मोहर लगाता हूँ ये हार जाएंगे। जानते क्यों? हाँ हार जाएंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, सज्जन हैं, ये देश को बढ़ाने वाले हैं, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने वाले हैं। जैसे बिहार के अंदर जो बच्चे अपना वो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो खान सर उनके समर्थन में आए, उन्हें जेल हुआ, गिरफ्तार नहीं हुआ। आप ये चीज झूठ है। एक बार बोलने दो ना इनको। मीडिया वाले, हम मीडिया वाले भैया, आप मतलब हमारे कहावत कही जाती है, जिसके 99 की गिनती नहीं उसे 100 से क्या लेना देना है ना। जिसे 99 में शर्म नहीं आएगी तो 100 का। अगर राहुल गांधी जी पे तो नहीं बोला, एक कोई भी आप नाम ले सकते हैं, एक खान सर या ओझा जी उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते, जो लोग प्राइवेट वाले
10,000 15,000 फीस लेते हैं। अवध ओझा सर फ्री में पढ़ाते हैं। हम भी कह रहे हैं पढ़ाते हैं ना। किसने कहा? मैं बता रहा हूँ आपको डेटा। उनके जो हिस्ट्री की फीस है और जो जीएस की फीस है, जीएस की फीस 90,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए तक है। जो हिस्ट्री की फीस है वो 35,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और जर्नलिस्ट। मैं आपकी बात मैंने यही पूछा, पढ़ाते हैं ना, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और ये अगर ओझा जी हारेंगे तो इसका मतलब शिक्षा हार गई ना। जवाब ले लेते हैं। क्रमवार तरीके से दूंगा, जैसे मैंने इनके बीच में नहीं बोला, उम्मीद करूंगा कि ये भी बिल्कुल वैसे नहीं बोलेंगे। इन्होंने, आपने पूछा कि नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम बदनाम करके मेरे को पंडित जी बोल दिया। मैं तो गर्व से कहता हूँ पंडित हूँ, बहुत गर्व से कहता हूँ। अब ये तो हो गया एक बात का जवाब। इन्होंने कहा कि अवध ओझा इसलिए हारेंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि केजरीवाल क्या अनपढ़ था जो हार जीत रहा था? ठीक है, एक सेकंड बीच में मत आइएगा। क्या इस देश के अंदर में जितने लोग जीतते आए हैं, जितने भी, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, क्या ये सब लोग अनपढ़ है जो जीत कर आ रहे हैं? इन्होंने जो ये बात बोली, ठीक है। अब तीसरी बात पर इनके जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा खान सर गए वहाँ स्टूडेंटों के उसमें और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। डिटेन करने में और अरेस्ट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इन्होंने कभी शायद कोई आंदोलन किया ना हो। मैं निर्भया के समय से आंदोलन करता आ रहा हूँ, मुझे पता है क्या होता है, ठीक है। और खान सर का वहाँ पर भी दोगलापन क्यों देखा गया? मैं भी खान सर को बहुत अच्छा मानता था, लेकिन खान सर का दोगलापन क्यों देखा गया? शायद भाई साहब सिर्फ हेडलाइन पढ़ कर आ जाते हैं। ये वही खान सर है जो अब से पहले तमाम रीलें हैं, मैं फैक्ट्स के साथ बोलता हूँ, इंस्टा पर चेक कर लेना, तमाम रीलों में नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करते आए थे, नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करते हुए आ रहे थे। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ पर स्टूडेंटों के साथ चले गए नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, वो भी उस विरोध में जो कि बीपीएससी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि ये एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन से नहीं हो रहा। जिन स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था उस फॉर्म में भी कहीं पर मेंशन नहीं था कि ये नॉर्मलाइजेशन से होगा। तो ये प्रोपोगेंडा था पहला। दूसरा, इन्होंने कहा अवध ओझा बच्चों का भविष्य बनाते हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, उनकी फीस बहुत कम है, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। आपने खुद बता दिया 90,000 और 35,000। मैं बता देता हूँ, अगर कंप्लीट कोर्स की फीस के जाओगे एडमिशन कराने ना, तो 1.5 लाख से 2,10,000 तक है। मेरी सिस्टर भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, मैं भी गया था एडमिशन की बात करने के लिए अवध ओझा सर की क्लासेज में, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और वो इतने अच्छे अध्यापक है कि यहाँ पर एक कपड़ा बांधकर, पता है क्या कहते हैं? अरे हथियार रखना चाहिए युवाओं को, हथियार रखना चाहिए युवाओं को। अभी तो आप पढ़े लिखे बता रहे थे, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं। आगे बता देता हूँ, ये वही अवध ओझा है जो क्या कहते थे, ये वही अवध ओझा है जो क्या कहते थे, जिम जाकर क्या करोगे, शरीर बनाओगे। हमारे यूपी बिहार का एक लौंडा आएगा, कट्टा दिखाएगा, तुम्हारा सारा शरीर धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे अध्यापक भविष्य बनाएंगे क्या? क्या बात है? फिजिकल एजुकेशन पे भी सवाल उठा दिया। ये भाई ने अपने आप ही सही और गलत का फैसला कर दिया। ये कह रहे हमने अपनी सिस्टर के लिए वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए गए थे, तो इनकी नज़र में वो अच्छे थे। आज वो किसी दूसरी पार्टी में आ गए तो बुरे हो गए, है ना। अपनी बोलने थे भैया, बोलने थे सिस्टम, हमने आपके पीछे नहीं बोला था। आपने खुद बोला है कि मैं अपनी सिस्टर की पढ़ाई के लिए उनके पास गया था, तो इसका मतलब आप जानते थे वो अच्छा अध्यापक है, इसीलिए ले गए आपके पास। लेकिन अगर किसी पार्टी में आ जाता है तो बुरा हो जाता। और आपने ये कहा था कि जिम करोगे तो क्या करोगे, आपको यूपी के अंदर जाके कोई तमंचा दिखा के मार देगा। तमंचा दिखाने का मतलब अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे, जो पढ़ नहीं रहे हैं उनके बारे में कटाइए। आप पढ़िए, आप पढ़िए, सुन लीजिए भैया और सुनिए। और खान, जवाब ले लेता हूँ, एक एक करके जवाब ले लेता हूँ। भैया मेरे को तो 1 मिनट भी नहीं दिया, आपने 3 मिनट बुलाया उनको। और खान सर के बारे में 40,000 लड़कियां, हिंदू लड़कियां, 40,000 हिंदू लड़कियां उनको राखी बांधती हैं, ठीक है। आप ये बता रहे, मैं तो कहता अच्छा हुआ कलाम जी खत्म हो गए, ये मर गए, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। नहीं तो आज के समय में उनको भी लोग, ऐसे लोग देशद्रोही बना देते हैं। ऐसे ही लोग देशद्रोही बना देते हैं कि जो आप बनाना, कोई आदमी देश के भविष्य बना रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है कि आप छोड़िए राजनीति, मत करिए राजनीति, मत काम करिए, पढ़िए। जो कलम की दम है वो किसी में दम नहीं है। लेकिन मेरे सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि जो पड़पड़गंज से, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मैं पहले एक सवाल कर लेता हूँ आपसे। आपने कहा कि जो पड़पड़गंज से अवध ओझा जी हैं वो हारेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो शिक्षक हैं। शिक्षक मंत्री में मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से ही थे, क्यों वो 3200 के मार्जिन से ही जीत पाए? सिर्फ 3200 के। हालत खराब कर दी बीजेपी वाले, कह रहे हैं पड़पड़गंज की सीट पर। हाँ, मैंने क्या कहा, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो हारेगा, और जो जितना झूठ बोलेगा वो जीतेगा। एक सुनिए, केजरीवाल ने भी यही कहा था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो गाड़ी नहीं लूँगा,
प्रोटेक्शन नहीं लूंगा, वो लोकपाल बिल लाऊंगा। झूठ बोल के आए ना, पढ़े लिखे होने का मतलब क्या? झूठ बोल रहे हैं आप, और जो सही बोलेगा वो नहीं जीतेगा। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं पढ़े लिखे का मतलब झूठ बोल रहे हो, मतलब कि ये मानते हैं कि अवध ओझा सर भी झूठ बोलते हैं और खान सर भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं भाई, यूपीएससी वालों को पढ़ा रहे हैं वो। अब मैं दूसरी बात इनको बता दूं, क्रमवार तरीके से ही जवाब दूंगा, जैसे इन्होंने दिया कि मैं एडमिशन कराने गया था, इसका मतलब मैं अच्छा मानता हूं। भाई साहब, मुखर्जी नगर के अंदर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, और जब कोई आदमी जाता है ना कपड़े भी खरीदने, जब आदमी जाता है ना तो एक नहीं 4 दुकानों पे जाता है। तो ऐसे ही मैं चाणक्य भी गया, केडी कैंपस भी गया, और इसी तरीके से तमाम और इंस्टीट्यूट्स में भी गया था। मैंने आपको फीस का स्ट्रक्चर बताया कि क्या है, जो आप ये झूठ बोल रहे थे कि वो फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, इससे किसी के पढ़ाई और उसके मैंने स्किल को जज नहीं किया था, मैंने उनकी बातों का बताया था, लेकिन आपने उसको भी तोड़ मरोड़ कर दिया। उसके बाद में बार बार आप एक बात पर जोर दे रहे हो कि पढ़ा लिखा आदमी है तो वो झूठ बोलेगा, पढ़ा लिखा आदमी है तो वो झूठ बोलेगा, और अनपढ़ आदमी जीत जाएगा, पढ़ा लिखा हार जाएगा। मुझे क्लियर जवाब दो, क्लियर जवाब दो। अखिलेश यादव जीते हुए हैं, राहुल गांधी जीते हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जीती हुई हैं, केजरीवाल खुद जीते हुए हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी भी जीते हुए हैं। ऐसा ना हो मैं कि सिर्फ भाजपा का ये नाम ना लूं, भाजपा के नरेंद्र मोदी जीते हुए हैं, अमित शाह जीते हुए। क्या ये सारे नेता हमारे देश के, पी चिदम्बरम जीते हुए हैं या देवेंद्र फडणवीस जीते हुए, क्या ये सारे अनपढ़ हैं? क्या इनसे मैं ये जवाब पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब लोग अनपढ़ है? क्या अखिलेश यादव खुद पढ़े लिखे हैं या नहीं है, बताइए। जवाब देना पड़ेगा। अनपढ़ है क्या? अखिलेश यादव भी अनपढ़ हैं, मोदी जी, योगी जी भी अनपढ़ हैं, जिन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखी है। मैंने कुछ कहा और इन्होंने कुछ सुना, कुछ मैंने बोला, इन्होंने कुछ बताया। मैं कह रहा हूँ हारेंगे वो ओझा जी, क्योंकि वो सच बोलेंगे। पढ़े लिखे होने में और झूठ बोलने में 2 फर्क है। नेता का जो नेतागिरी करेगा वो झूठ बोलेगा, तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हुआ वो। जो झूठ बोलेगा वो जीतेगा। देख लो, यही बात है। बीच में नहीं आ रहा हूँ यार, रो मत, मैं सिर्फ ये क्लैरिटी ले रहा हूँ, मतलब जो झूठ बोलेगा सिर्फ वही जीतेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो झूठ बोलेगा, जो जितना झूठ बोलेगा, जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वही जीतेगा। अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि पानी फ्री मेरा दूंगा, टर्न है, आप रुक जाओ। देख ले, अगेन मेरा टर्न, अगेन मेरा टर्न। मैं नाम नहीं दोहराऊंगा, तमाम उन नेताओं के नाम मैंने फिर से दोहराए थे। ये एक बार बोल दे, क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी झूठे हैं? जो एक सेकंड नहीं बोलने दिया। सुन हर भैया, सुन तो लो मेरी बात, हमें तो 1 सेकंड नहीं बोले। मैंने यही कहा भैया यही मैं कह रहा हूँ, गला दबाया जा रहा है। वही आपको पता कौन रो रहा है? हमने ये कहा है कि जो नेता झूठ बोलेगा, चाहे लोकपाल बिल पे झूठ बोला गया हो, चाहे 8500 रुपए खटखटे वाले बोले गए हो, या 2 लाख नौकरी बोली गई हो, या बुलेट ट्रेन बोली गई हो, या 0 टॉलरेंस की बात करी गई हो, यही बता रहा हूँ कि नेता झूठ बोलते हैं। और ओझा सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मत राजनीति में आइए। भाई ने अपनी बात को बैकअप करने के लिए बोला कि मैं गया था तो 4 दुकानों पे गया था। अरे आप 4 दुकानों पे गए थे तो पहले नाम क्यों नहीं लिया? जब मैंने वो नाम बोला है तो उसके बाद ये बोले हैं कि अरे मैं तो 4 जगह गया था। झूठ बोलने की राजनीति जानते भैया जी, मेरी बात सुनो। ये कह रहे थे अब दोगलापन हो गया। बोले भी जा रहे हो और फिर टाइम दिखा दे रहे हो। ये तो कैमरा डिसाइड कर देगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा और खामखा का फिर सिंपैथी कार्ड के लो। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मुझे एक काम करो, 5 मिनट घड़ी में देख के इस भाई से बुलवा लो, फिर मैं बोलूंगा, बीच में देखता हूँ बोलेगा या नहीं। बोलो। चीज बताइए, जो जंगपुरा से जो मनीष, नहीं मेरे सवाल सुन लीजिए। जो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने सीट पे लड़ेंगे, अब उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो ज्यादा, जो कि दावा कर रही है आम आदमी पार्टी भी। तो आपको क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया ने अपने आप को सेव कर लिया है कि मनीष सिसोदिया जीतेंगे ही जीतेंगे? तो आप ये मान रहे हैं कि वहाँ मनीष सिसोदिया जीत जाएंगे? अगर मुस्लिम की वोट ज्यादा वहाँ पर है तो जीत जाएंगे वो? आप ये मानते हैं क्या? आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। आप पत्रकार, आप बताइए जीत जाएंगे या नहीं? वो तो उनका काम आप बताइए। अगर मुस्लिम अगर उनको जिता रहा है तो मुरादाबाद में कैसे कुंद की सीट हार गए सपा, कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत? मैं दोगले आदमी की ही बात करता हूँ। ये दोगले आदमी जो है ना, हिंदू मुस्लिम ला के जरूर लाएंगे। लेकिन दिल्ली एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर मुसलमान उनको जिताएंगे बीजेपी जिनको हरा सके। यहाँ पर मुसलमान उनको जिताएंगे जो बीजेपी को हरा सके। यही तो पेच फंस रहा है। बस यहाँ पर ऐसा ही है। लेकिन इस बार केजरीवाल के टाके टूट जाएंगे, ये तय है। केजरीवाल के देख, कांग्रेस मेहनत कर रही है। कांग्रेस जितनी मेहनत करेगी वो बीजेपी के लिए करेगी। आपको लग रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटेगी और बीजेपी निकल जाएगी? वही होने वाला। कांग्रेस जितनी मेहनत करेगी वो बीजेपी के लिए करेगी। कांग्रेस अपने लिए कोई मेहनत नहीं करी। जैसे महाराष्ट्र में जीतेगी बीजेपी,
टप्पा लग गया एक तरफ, कांग्रेस जो मेहनत करेगी वो बीजेपी के लिए करेगी। जितना दम लगाएगी वो बीजेपी के काम आएगी। देखिए क्या महाराष्ट्र में क्या हुआ कि दो मकान मालिकों के बीच में एक ड्राइवर जीत गया, 2 गाड़ी के मालिकों के बीच में एक ड्राइवर जीत गया। जो शिंदे जी पहले ड्राइवर ही थे ना, और चाहे राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे मालिक थे, तो ड्राइवर जीत गया। वही यहाँ होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो जीतेगी। हाँ बिल्कुल जीतेगी यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे भाई साहब ने कहा ना कि वहाँ पर मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं। अगर मुस्लिम यहाँ मालिक कौन है, गाड़ी का ड्राइवर कौन है? मालिक बीजेपी है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है, बीजेपी है। मालिक है ना, देश की मालिक है ना, बस। तो देश का मालिक जीतना चाहिए, देश का मालिक जीतना चाहिए और काम करने वाली पार्टी जीतना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं करे क्या काम नहीं करा? क्या काम नहीं करा? दारू बिकवाना है क्या? दारू फ्री करवाना है फिर से? अरे दारू फ्री कराना फिर से, बच्चों को दारू पिलाना है फिर से, एक बोतल पर एक बोतल फ्री। कमाल करते हो यार। उन माओ से पूछो जो दारूबाज हो गए बच्चे, उनके पैसा चोरी करके घर से आ रहे हैं, गाड़ी सुनो, पैसा चोरी करके घर से आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दारू पी के घर में गाली गलौज कर रहे हैं, वही कराना फिर से? क्या बात करते? केजरीवाल एक दिन के लिए बच्चों के लिए 1 लीटर दूध पर आधा लीटर दूध फ्री करा दे, तब समझूंगा मैं उनको। अरे भैया सुन तो लो, केजरीवाल साहब 1 दिन के लिए बच्चों के लिए 1 लीटर दूध पर आधा लीटर दूध फ्री करा दे, तब मैं समझूंगा विकास कर। सवाल कर दिया। 5 काम 11 साल से 1 बोतल दारू, 1 बोतल दारू फ्री, 1 लीटर पर आधा लीटर दूध 1 दिन के लिए फ्री करा दो। मतलब आपको लगता है एजुकेशन से 5 काम करा दो। केजरीवाल ने क्या कर दिया? केजरीवाल ने क्या कर दिया? 4 आपको पता नहीं देगा। हाँ, इसका मतलब बीजेपी ने पहले पूछो, आप काम बताइए। पहले इनसे पूछे बीजेपी ने कराया कि नहीं कराया। तो 10 साल से काम बताओ। चारों तरफ हाईवे, सड़क का जाल बिछा हुआ दिख रहा है। हवाई अड्डा कितने हैं? अरे दिखता, आंख में तो मोतियाबिंद हो गया क्या? आंख में मोतियाबिंद हो गया क्या? नहीं बना? तुमको हो रखा है। अरे मोतियाबिंद तुमको हो रखा है, चश्मा तुमने लगा रखा है। जब बात कर नए हवाई अड्डा नहीं दिख रहे? अयोध्या में नया हवाई अड्डा, दिल्ली पूछ रहा हूँ मैं दिल्ली में बन गया भाई। कहाँ? आज हो गया। मैं पहले आपको नहीं एक मिनट मैं सर आप सुनिए। आप नोएडा दिल्ली में है, झूठ बोलने का और चाहिए यहाँ, हवाई अड्डा और चाहिए। मैं बता रहा हूँ। अरे सर एक मिनट मेरा सवाल। हमारी सरकार जहाँ है वहाँ बन गया यार। अरे बन गया, नोएडा में बन गया, आज लैंडिंग हो गया। यहाँ का तो केजरीवाल अभी तो करते मोदी जी है। अभी जब मैंने कहा कि 2 गाड़ी के मालिकों के बीच में ऑटो वाला जीत गया, तो जब मैंने कहा मोदी जी मालिक, तो खुश हो गए। आप कौन सी विधानसभा में रहते हैं? आप कौन सी विधानसभा चले गए? अयोध्या चले गए, दिल्ली में बताओ ना। कौन सी विधानसभा में रहते हैं? हम गाजियाबाद विधानसभा में रहते हैं। आपने दिल्ली में चीजें पूछी। मेरे को एक चीज बतानी थी। आपको पता है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया गेट के जो आगे की चीजें हैं, न्यू पार्लियामेंट है, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो ये चीजें हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये काम नहीं है क्या? बिल्कुल काम है भाई साहब। इन्होंने बोला कि 5 काम में 5 काम क्या, मैं 50 काम गिनवा सकता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर में। और दिल्ली के अंदर में बता दूं कि जिस समय कोविड में हम लोग मर रहे थे ना, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उस समय पर केजरीवाल साहब अपना, एक सेकंड भाई साहब मैं बोल लूं, केजरीवाल साहब अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे और मनीष सिसोदिया ने ये बोला, जो पहले बोल रहा था हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, एकदम से हाथ खड़े कर दिए। उस समय पर अमित शाह ने अगर कमान ना संभाली होती, दिल्ली के दोनों कोनों पर राधा स्वामी सत्संग व्यास के साथ में मिलकर अस्पताल ना खड़े करे होते और ऑक्सीजन की कमी को ना पूरा करवाया होता, तो दिल्ली में कितनी लाशें होती आप गिन नहीं पाते। लेकिन आपको दिखता नहीं है, दिल्ली के अंदर में जो ये इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, अभी 49 बसें केंद्र सरकार ने दी, लेकिन केजरीवाल ने एक बार भी क्या उस पर क्रेडिट दिया? क्या 49 बसें अभी इलेक्ट्रिक बसें दी, क्या एक बार भी इसने क्रेडिट दिया क्या? उसके बाद में आप कहते हो दिल्ली के चारों तरफ जो ये ईस्टर्न पेरिफेरल बना हुआ है, KMPL बना हुआ है, ये किसने बनाया है भाई साहब? जवाब दे दो ना मेरे को। तमाम ये मेट्रो के जो नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, ये किसने किया है?
आपका अभी देहरादून हाईवे बन रहा है, सहारनपुर एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, ये किसका काम है? इन्होंने 5 बोले, मैंने 7 बता दिए। इनको समझ में नहीं आता है। अब दूसरी बात सुनिए, इनको सिर्फ एक ही चीज आती है भाई साहब को कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अच्छे खासा खाए पिया हेल्दी आदमी अपने आप को कमजोर दिखाकर कुछ भी बयानबाजियां करता है। हाँ देखिए, इन्होंने बताया कोविड के समय में अमित शाह जी ने, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कौन? हर्षवर्धन। अगर सुनिए भैया, हाँ दिल्ली बता रहा हूँ यार, दिल्ली बता रहा हूँ, सुनिए, हर्षवर्धन भी स्वास्थ्य मंत्री थे। अरे सुनो मेरी, दिल्ली का कौन था? अरे सुनो मेरी बात सुनो, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही आदत है इनकी बोलने की। हम बोलेंगे तो बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, यही आदत है इनकी। आप बोलने और आप हमको बोलने देंगे? कहते हैं ना, खाता ना वही जो पंडित जी कहे वही सही, जो खाता ना वही। सत्येंद्र जैन था या नहीं? अगर पंडित जी गलत बोल रहे हैं तो बता दो, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री में फर्क है या नहीं है? ना खाता ना वही जो पंडित जी कहे वो सही। ठीक है, आपने देखा जिस तरीके से जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर गुस्सा भी है और भड़की हुई भी है कि जो पड़पड़गंज से जो जंगपुरा की सीट पर मनीष सिसोदिया को शिफ्ट करा है वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में डालने के लिए करा है। और आम आदमी पार्टी ये भी चाहती है कि मनीष सिसोदिया जीते, चाहे वो अपने काम से जीते ना जीते, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और सिख बहुल क्षेत्र है, उस तरीके से एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को जाए और मनीष सिसोदिया जीत जाए। फिलहाल आप क्या रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत।